आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक हिंदी का एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुहावरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने कक्षा का। देखिए, मुहावरे मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। तो मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे का अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्धारा। किंतु ये जो शब्द है ये अधिक प्रचलित नहीं है। जब कोई वाक्यांश या शब्दांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है मुहावरा। क्या कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा। उदाहरण के लिए, श्री गणेश करना, इसका अर्थ है शुरू करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चांद लगना, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा बढ़ाना आदि। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंग संबंधी मुहावरे, हम वो देखते हैं। इसमें केवल हम क्या देखेंगे? अर्थ देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके अर्थ आते हैं और जो छोटे बच्चों की कक्षाएं होती हैं उनमें ये वाक्य प्रयोग करने के लिए भी आ जाते हैं। तो देखिए, पहले अंग संबंधी मुहावरे देखते हैं। अंगूठे से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं वो हम देखेंगे। एक, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना, इसका अर्थ है खुशामद करना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना। कोई भी वस्तु है वो देने से इनकार कर देना का अर्थ है अंगूठा दिखाना। अंगूठा नचाना का अर्थ है चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। अब देखते हैं आंसू। एक बार अंगूठा फिर देख लेते हैं। अंगूठा चूमना, खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना। अंगूठा नचाना, इसका अर्थ है चिढ़ाना। अब है आंसू। आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का अर्थ है धीरज बंधाना। आंसू बहाना, खूब रोना। आंसू पी जाना, अपने दुख को छुपा लेना। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आंसू बहाना, खूब रोना। आंसू पी जाना, दुख को छुपा लेना। अब आँख। आँख से रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, ये देखते हैं। आँख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आँखें चार होना। आँखें चार होना, देखा देखी होना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आँखों पर बैठाना, आदर करना। आँखें फेरना, नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँख भर जाना, आंसू आना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखें लड़ना, देखा देखी होना या प्रेम होना। आँखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आँखें थकना, प्रतीक्षा में निराश होना। आँखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। आँखों में खटकना, बुरा लगना। आँखें नीली पीली करना, नाराज़ होना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में भी आया है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख हो और जो धनवान हो। आँखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना, इसका अर्थ है बहुत ही प्यारा होना। आँखों का पानी, ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। आँखें सेकना, किसी की सुंदरता देखकर आँखें जुड़ाना या मिलाना। आँखें खुलना, सजग होना। आँखें आना, आँख में एक प्रकार की बीमारी हो जाना। आँखें चुराना, सामने आने से परहेज रखना। आँखें गड़ाना, दिल लगाना या इच्छा करना। और आँखों में गड़ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है बोलने में, लेकिन अर्थ में अंतर है। देखिए, आँखें गड़ाने का अर्थ है दिल लगाना या इच्छा करना, लेकिन आँखों में गड़ना का अर्थ है अत्यंत अप्रिय होना। ये आँखों में खटकना भी हो सकता है, आँखों में गड़ना, इसका एक ही अर्थ है। आँखों में खटकना भी और आँखों में गड़ना भी। नेक्स्ट देखते हैं, आँखें फड़कना, शगुन उचरना।
यानी जब आंखें फड़कती हैं तो कोई ना कोई शगुन होता है या अपशगुन होता है, इसका ये अर्थ है। आंखें लगना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आँख मारना, इशारा करना। आँख रखना, ध्यान रखना। और आँख में पानी रखना, आँख में पानी का अर्थ है मुरव्वत रखना। तो मुरव्वत का ये एक उर्दू शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ होगा इज्जत रखना, अर्थात आँख में पानी रखना अर्थात किसी की इज्जत रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं उंगली उठाना। नेक्स्ट देखते हैं उंगली। अब आँख का हमने कर लिया है, अब देखते हैं उंगली। उंगली उठाना, निंदा करना या निंदा होना। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। अगला है कानों में उंगली देना, किसी की बात को सुनने की चेष्टा न करना। कानों में उंगली देना या किसी की बात ना सुनना। पांचों उंगली घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ प्राप्त होना, चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होना। अगला है सीधी उंगली से घी न निकलना, भलमन साथ से या आराम से या भली मानुषता से काम ना होना। आगे ओठ। ओठ देखते हैं। ओठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। होंठ मलना, दंड देना। होंठ चबाना, देखिए होंठ मलना तो होता है दंड देना और होंठ चबाना होता है क्रोध करना। होंठ सूखना होता है प्यास लगना। अब देखते हैं कलेजा। कलेजा, कलेजे से लगाना, प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना, डरना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। अब कान देखते हैं। कान उमेठना। कान उमेठने का अर्थ है शपथ लेना। क्या करना? शपथ लेना। कान खोलना, सावधान करना। कान देना, ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण है। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर रहना, ये भी महत्वपूर्ण है। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी अनसुना कर देना या ध्यान न देना। कान पकड़ना का है प्रतिज्ञा करना और कान भरना है निंदा करना। कानों कान खबर होना, ये है बात फैलना। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। ये दोबारा देखते हैं, महत्वपूर्ण है। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। कान काटना, बढ़कर काम करना। कान कड़े होना, होशियार होना। आगे देखते हैं खून। खून खोलना, गुस्सा चढ़ना। खून सूखना, डर जाना। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। अब खून पीना, मार डालना या सताना। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना। गाल। गाल का देखते हैं। गाल फुलाना, रूठना। गाल बजाना, डींग मारना। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। ये महत्वपूर्ण है, फिर देख लेते हैं। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। गर्दन। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना। प्रतिवाद क्या होता है? बहस करना। देखिए, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेंकना, अत्याचार करना। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी और संस्कृत के ऐसे ही महत्वपूर्ण कक्षाएं करते रहेंगे, ये कक्षाएं होती रहेंगी। नेक्स्ट देखते, दांत। दांत है दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। दांत खट्टे करना महत्वपूर्ण है ये, पस्त करना या परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। आगे देखते हैं, तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। महत्वपूर्ण है, तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। दांत दिखाना, हार मानना या लाचारी प्रकट करना। और दांत जमाना,
अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत दिखाना तो होता है हार मान लेना या लाचारी प्रकट करना, और दांत जमाना होता है अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत गड़ाना क्या होता है? किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी इच्छा करना। दांत गिनना होता है उम्र बताना। क्या होता है दांत गिनना? उम्र बताना। नेक्स्ट देखते हैं नाक। नाक कटना इज्जत जाना, और नाक काटना इज्जत नष्ट करना। इनमें क्या अंतर है? नाक कटना तो इज्जत जाना होता है, इज्जत समाप्त होना, और किसी की नाक काटना क्या है? उसकी इज्जत को समाप्त करना। नाक का बाल होना बहुत ही प्रिय होना। नाकोचने चबवाना ये महत्वपूर्ण है। खूब परेशान करना, तंग करना या हरा देना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना, नाक में दम करना तंग करना। नाक रखना प्रतिष्ठा रखना। नाक रगड़ना मिन्नतें करना, और नाक में दम आना ये होता है तंग होना। ये नाक से संबंधित थे। अब देखते हैं मुंह से संबंधित। आइए, मुंह खुलना उद्दंडता पूर्वक बातें करना और बोलने का साहस होना। ये किसका है? मुंह खुलना। मुंह देना या डालना, किसी पशु का मुंह डालना। आगे देखते हैं मुंह बंद होना चुप हो जाना। मुंह देना या डालना है किसी पशु का मुंह डालने का अर्थ है किसी पशु को कुछ खिलाना। मुंह बंद होना का अर्थ है चुप होना। मुंह में पानी भराना, किसी भी चीज़ को देखकर ललचा जाना। मुंह से लार टपकना, बहुत लालची होना, ये महत्वपूर्ण है। मुंह काला होना ये भी महत्वपूर्ण है, कोई कलंक लगना या दोष लगना। मुंह धोके रखना, आशा न रखना, ये व्यंग है, ये व्यंग के रूप में प्रयोग होता है। मुंह पर या चेहरे पर हवाई उड़ना, घबराना, या फिर अकेला ये भी आ जाता है कि हवाइयाँ उड़ना मुंह पर ना हो, अकेला ये आ जाए कि हवाइयाँ उड़ना, तो भी इसका क्या अर्थ होता है? घबराना। मुंह फट हो जाना, निर्लज होना। मुंह फुलाना, रूठ जाना, और मुंह बनाना, असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना, ध्यान न देना। मुंह लगाना, सिर चढ़ाना। मुंह रखना, लिहाज रखना। मुंह देखी रखना, पक्षपात करना। मुंह चुराना, संकोच करना। मुंह में लगाम ना होना, जो मुंह में आए वो कह देना। मुंह चाटना, खुशामद करना। मुंह चाटने का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना। मुंह भरना, घूस देना या रिश्वत देना। मुंह लटकाना, रंज होना। रंज क्या होता है? रंज होता है दुख। मुंह लटकाना, रंज होना। मुंह आना, मुंह की बीमारी होना। मुंह की खाना, हार जाना या परास्त होना, ये महत्वपूर्ण है। मुंह सूखना, भयभीत हो जाना। मुंह ताकना, किसी का आसरा करना या किसी सहारे की उम्मीद रखना। मुंह में खून लगना, बुरी चाट पड़ना या चस्का लगना। मुंह में खून लगना, किसी चीज़ का चस्का लगना। मुंह फेरना या आदत हो जाना भी कहते हैं। मुंह में खून लगना, आदत हो जाना। मुंह फेरना, अकृपा करना। मुंह मीठा करना, प्रसन्न करना। मुंह से फूल झड़ना, मधुर बोलना। मुंह में घी शक्कर, किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना या कोई अच्छी भविष्यवाणी करना। मुंह से मुंह मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, या बही खाते आदि में हिसाब न लिखकर भी जमा खर्च या उत्तर सही लिख देना। लेकिन ये अधिक आता है, मुंह से मुंह मिलाने का अर्थ है बस एक ही महत्वपूर्ण है ये, मुंह से मुंह मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना। आगे देखते हैं, आगे है सिर। क्या है? सिर। देखिए, सिर आँखों पर होना, सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार कर लेना। सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार कर लेना। सिर उठाना,
विरोध में खड़ा होना, ये फुर्सत पाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिर उठाने का क्या अर्थ है? विरोध में खड़ा होना। सिर चढ़ा लेना, शौक होना, या फिर क्या करते हैं? सिर चढ़ा लेना, किसी को ज़्यादा इज्जत देना। सिर ऊंचा करना, आदर का पात्र होना। सिर खाना, बकवास करना। सिर चढ़ाना, गुस्ताखी करना। सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत जल्दी भाग जाना। सिर पड़ना, नाम लगना। सिर खुजलाना, बहाना करना। सिर धुनना, शोक करना। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना या एक ही बात की धुन सवार होना। सिर फिर जाना, पागल हो जाना या घमंडी होना। सिर चढ़कर बोलना, छिपाए न छिपना। सिर मारना, किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। सिर पर खेलना, प्राण दे देना। सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना। सिर पर कफन बांधना, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में आया भी है। सिर पर कफन बांधना, शहादत के लिए तैयार होना। अब देखते हैं हाथ से संबंधित मुहावरे देखते हैं। हाथ आना, अधिकार में आना। हाथ आना, अधिकार में आना। हाथ खींचना, किसी चीज़ से अलग हो जाना। हाथ खुजलाना, किसी को पीटने को जी चाहना। ये क्या है? हाथ खुजलाना। हाथ देना, सहायता देना। हाथ पसारना, मांगना किसी से कुछ। हाथ बटाना, मदद करना। हाथ लगाना, आरंभ करना। हाथ मलना, पछताना। हाथ गरम करना, घूस देना या रिश्वत देना। हाथ चूमना, हर्ष व्यक्त करना या खुशी व्यक्त करना। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, जी जान से लग जाना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, बेकार बैठे रहना। हाथ फैलाना, याचना करना। हाथ मारना, उड़ा लेना या लाभ उठाना। हाथ साफ करना, ये मारने का अर्थ है, उड़ा लेना या चोरी करना। ये क्या है? हाथ साफ करना। हाथ धो बैठना, उम्मीद खो देना या आशा खो देना। हाथापाई करना, मुठभेड़ होना। हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना या फिर किसी को आश्रय देना। ये किसके हैं? ये हाथ के। अब अन्य मुहावरे देखते हैं वर्ण के क्रम के अनुसार। अ से, अब अ से देखते हैं। अक्ल का दुश्मन, ये है मूर्ख। अकल का दुश्मन मूर्ख। अक्ल चरने जाना, बुद्धि की कमी होना। बुद्धि की कमी होना। अन्न जल या दाना पानी उठना, जीविका न रहना या रहने का संयोग न होना, या फिर तबादला होना या स्थान परिवर्तन हो जाना। अपना उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना। आगे देखते हैं। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या आफत में पड़ना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ स्वयं करना या अपनी तारीफ़ अपने आप करना। ये क्या होता है? अपने आप मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आगे देखते हैं। अगिया बैताल, ये क्या है? अगिया बैताल, ये है क्रोधी होना। अब आगे देखते हैं। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग कार्य करना या सबसे अलग रहना। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना या इतराना। अंगारों पर लौटना, क्रोधित होना या क्रुद्ध होना। अक्ल का अजीर्ण होना, अकल का अजीर्ण होता है कम होना, तो आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। ये व्यंग में है, किसी को व्यंग मारते हैं। यदि कोई आवश्यकता से अधिक चालाक बनता है तो उसको क्या कहते हैं? अक्ल का अजीर्ण होना। कि आवश्यकता से अधिक
अपनी अकल का प्रदर्शन करना, जितनी ना हो उससे अधिक अपनी अकल का प्रदर्शन करना। अगला है अक्ल दंग होना, चकित होना, अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान, अंत पाना भेद पाना, अंत पाना भेद पाना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पनाएं करना, अपनी डपली आप बजाना, स्वयं अपने मन की करना, जो मन में आए वो करना, अंधे की लकड़ी ये महत्वपूर्ण है, एकमात्र सहारा, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में कम ज्ञान वाले का सम्मान होना या अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अंक, अंक होता है गोद, अंक भरना, लिपट लेना या गोद में उठा लेना, अंग टूटना, बहुत थक जाना, अंकुश देना, दबाव डालना, अंग अंग, अंग में अंग चुराना, ये है शर्मा जाना, अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना, अंगार बनना, लाल होना या क्रोध करना, अंचरा पसारना, मांगना या याचना करना, अंडे का शहजादा अनुभवहीन, ये महत्वपूर्ण है। अंडे का शहजादा होना या कोई कार्य करने के लिए अनुभवहीन होना, अनुभव ना होना किसी कार्य का। अटखेलियाँ सूझना, दिल लगी करना, अंधेर नगरी जहाँ धांधली और अन्याय होता है, अंधेर नगरी, अंधेरे मुँह प्रातःकाल तड़के या सवेरे सवेरे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ये महत्वपूर्ण है। अड़ियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना, अपना घर समझना, बिना संकोच के कोई व्यवहार करना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ये भी महत्वपूर्ण है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ये भी महत्वपूर्ण है। अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना किसी कार्य में, अरमान निकलना, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना, अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ, यानी जो कोई कार्य करता है वो प्रयोजनहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या होता है, अरण्य चंद्रिका, क्या होता है, अरण्य चंद्रिका। अब ऐसे पढ़े हैं, अब हम आ से देखते हैं, किससे, आ से। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आकाश से तारे तोड़ना, बहुत ही कठिन कार्य करना, ये भी महत्वपूर्ण है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना या बहुत तेज चलना, आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना, आग का पुतला, बहुत बहुत क्रोधी होना, आग पर आग डालना, जले को जलाना, आग पर पानी डालना, क्रोध को शांत करना या लड़ने वालों को समझाना बुझाना, आग पानी का वैर, जो सहज रूप से वैर होता है वो क्या होता है, आग पानी का वैर, ये भी इम्पोर्टेंट है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, आग बोना, किसी के बीच झगड़ा करवाना, ये भी महत्वपूर्ण है। आग में घी डालना, किसी का झगड़ा बढ़वाना या क्रोध भड़काना, आग लगाकर तमाशा देखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। झगड़ा खड़ा करके उसमें आनंद लेना, किसी के बीच झगड़ा करवाकर उसका आनंद लेना। अब आगे देखते हैं, आग लगाकर पानी को दौड़ना, आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाना और फिर उसको शांत करने का दिखावा करना या प्रयत्न करना। आगे देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले से करने के काम को ऐन वक्त पर करके चलना, यानी जो काम करने की पहले आवश्यकता होती है वो आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर वो उसी समय करना, ये क्या होता है, आग लगने पर कुआं खोदना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना, आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना, आग उगलना, क्रोध प्रकट करना, आन की आन में फौरन ही, आन रखना, मान सम्मान रखना, इज्जत रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना, आटे दाल की फिक्र करना, जीविका की चिंता करना,
आसमान दिखाना ये भी महत्वपूर्ण है। पराजित करना। 8 आंसू रोना यानी बहुत ही विलाप करना। आड़े आना नुकसानदेह ये भी महत्वपूर्ण है। आड़े हाथों लेना ये भी महत्वपूर्ण है। झिड़कना बुरा भला कहना। आस्तीन का सांप ये भी महत्वपूर्ण है। कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र। अब ई और ई देखते हैं। इधर उधर करना टाल मटोल करना। इंद्र का अखाड़ा ऐश मौज की जगह। ईंट से ईंट बजाना ये भी महत्वपूर्ण है। ध्वस्त होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये भी महत्वपूर्ण है। दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब ऊ और ऊ देखते हैं। उड़ती खबर बेसिर पैर की बात। उल्टी गंगा बहना अनहोनी होना या फिर कोई ऐसा कार्य करना जो उसके विपरीत हो। ये क्या है? उल्टी गंगा बहना, कोई विपरीत कार्य को करना, जैसे वो जिस तरीके से वो होता है उसके विपरीत उस कार्य को करना। उठते बैठते हर समय। उठ जाना ये महत्वपूर्ण है। मर जाना। उठा रखना बाकी रखना। 19-20 होना बहुत कम अंतर होना। अपना उल्लू सीधा करना ये भी महत्वपूर्ण है। अपना स्वार्थ साधना या अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य करना ये होता है अपना उल्लू सीधा करना। उल्टे छुरे से मूडना बेवकूफ़ बनाकर लूटना। किसी को मूर्ख बनाकर लूट लेना होता है उल्टे छुरे से मूडना। ऊंचा नीचा सुनाना भला बुरा कहना। किसी को भला बुरा कहने का क्या अर्थ होता है? ऊंचा नीचा सुनना सुनाना। और ऊंचा सुनना क्या होता है? कम सुनना। फिर देख लेते हैं। ऊंचा नीचा सुनाना होता है किसी को बुरा भला कहना, और ऊंचा सुनना होता है कम सुनना। और उथल पुथल मचाना का क्या अर्थ होता है? ये होता है हलचल। अब ए और ए देख लेते हैं। 1 से 3 बनाना बहुत ही मुनाफा करना, बहुत फ़ायदा होना, बहुत ही नफ़ा होना। नफ़ा क्या होता है? नफ़ा होता है फ़ायदा। क्या होता है? फ़ायदा। आगे देखते हैं। एक लाठी से सबको हाँकना ये भी महत्वपूर्ण है। उचित न्याय न करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, गलत हो या ठीक हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ये क्या होता है? एक लाठी से सबको हाँकना। एक आँख से देखना समान भाव रखना। एक आँख न भाना तनिक भी अच्छा न लगना। एक न चलना कोई उपाय सफल न होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना या एड़ी चोटी का पसीना एक करना। ये इस तरह से भी आ जाता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो ये क्या होता है? बहुत मेहनत करना, बहुत ही परिश्रम करना। अब ओ और औ देख लेते हैं। ओखली में सिर देना ये महत्वपूर्ण है। इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना, कष्ट सहने पर उतारू होना। और ओस के मोती होते हैं क्षणभंगुर, एक ही पल के लिए। क से देखते हैं। कलई खुलना भेद प्रकट होना। कलम तोड़ना खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना। या कलम तोड़ने का अर्थ ये भी होता है कि बहुत ही सुंदर लिखना, अनुपम रचना करना। कलेजा फटना, कलेजा फटने का अर्थ है दिल पर बेहद चोट पहुंचना। आगे देखते हैं। करवटें बदलना, आगे क्या है? करवटें बदलना। करवटें बदलना बेचैन रहना। करवटें बदलना बेचैन रहना। कांटे बिछाना अड़चन डालना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ निरा मूर्ख। कांटे बोना बुराई करना। कांटों में घसीटना संकट में डालना। कमर बांधना या कसना दृढ़ संकल्प करना। काठ मार जाना स्तब्ध हो जाना, अचंभित हो जाना। काम तमाम करना मार डालना या ख़त्म करना। किनारा करना अलग होना। कौड़ी के मोल बिकना बहुत ही सस्ता बिकना। कागजी घोड़े दौड़ाना व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। किरकिरा होना आनंद बिगड़ जाना। कुत्ते की मौत मरना बहुत बुरी तरह मरना। कोदो देकर पढ़ना अधूरी शिक्षा
पाना, कोदो देकर पढ़ना क्या है? अधूरी शिक्षा पाना। कपास ओटना, कपास ओटने का क्या अर्थ होता है? सांसारिक काम धंधों में लगे रहना। कीचड़ उछालना, किसी की बेइज्जती करना या निंदा करना। कोल्हू का बैल, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया भी है। कोल्हू का बैल क्या होता है? खूब परिश्रमी। किताबी कीड़ा होना, लगातार पढ़ते रहना या बराबर पढ़ते रहना। कागज काला करना, बिना मतलब के लिखते रहना। कौड़ी का तीन समझना, किसी को तुच्छ समझना या अपने से कम समझना। कौड़ी कौड़ी का न होना, किसी भी काम का न होना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना, छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचा कर रखना, ये होता है कौड़ी कौड़ी जोड़ना। कचूमर निकालना, खूब पीटना। कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख देना। कन्नी काटना, आँख बचाकर भाग जाना। कोहराम मचाना, दुखपूर्ण चीख पुकार। और किसी खेत की मूली होना, अधिकारहीन या शक्तिहीन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। बचे हुए मुहावरे हम अगली कक्षा में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हिंदी और संस्कृत की ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं के साथ कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।